हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ के प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है पूर्णांक। तो चलिए पहले हम पूर्णांक को समझ लेते हैं, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, जैसे कि 1, 2, 3 और ये अनंत तक चलता जाएगा, यानी इसका कोई अंत नहीं, ये अनंत का साइन है। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। गिनती की जितनी भी संख्या होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 है तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर। शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या जो इसे हम W से इंडिकेट करते हैं, W बराबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी अनंत तक चलता जाएगा। जैसे कि अगर हम प्राकृतिक संख्या के शुरू में अगर 0 जोड़ देंगे, यानी शुरू में अगर 0 ऐड कर देंगे तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। और अगर 0 यहाँ से हट जाएगा तो ये बन जाएगा पूर्णांक, ये बन जाएगा प्राकृतिक संख्या। तो चलिए अब हम पूर्णांक को जान लेते हैं, देन हम इसके एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। पूर्णांक को हम कहते हैं इंग्लिश में इंटेजर्स। इसका डिफिनेशन हो जाएगा शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि ये एक संख्या रेखा है, इसके द्वारा हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे 0 है यानी शून्य है, शून्य के दाएं तरफ जो होता है वो होता है धनात्मक पूर्णांक, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और शून्य के बाईं ओर जो है वो कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक को जो है कि हम प्लस से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे हमें प्लस देना है। इसमें आप प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो जो है कि धनात्मक पूर्णांक ही कहलाएगा। और ये है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में को हम माइनस से इंडिकेट करते हैं, यानी इनमें जो है माइनस देना जरूरी होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो धनात्मक पूर्णांक जैसे हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक चलता जाएगा और इसमें क्या होता है, प्लस का निशान होता है। चाहे तो आप प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होता है, -1, -2, -3, ये भी अनंत तक चलता जाएगा। और ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस देना जो है कि जरूरी होता है। शून्य के दाईं ओर के संख्या को धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य के बाईं ओर की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। जैसे ये शून्य है तो ये दाएं तरफ क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक, और बाईं ओर की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है। धनात्मक पूर्णांक में प्लस का चिन्ह होता है। चाहे तो आप प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में कह रहा है 1 नंबर में निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। यानी कि इनमें हमें उचित चिन्ह लगाना है, प्लस और माइनस का चिन्ह लगाकर इन्हें हमें लिखना है। ए नंबर में है पारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो इसे हम लिखेंगे -4 डिग्री सेल्सियस। हम -4 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे कह रहा है नीचे है, तो अगर नीचे कहेगा तो हम माइनस का चिन्ह देंगे। अगर इसमें कहता पारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह देते हैं, या नीचे मतलब, तो क्या लिखेंगे हम, -4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है बी नंबर में एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ऊंचाई पर, यानी कि ऊपर उड़ रहा है, तो यहाँ पर भी हम प्लस का निशान देंगे और 1500 हमें लिख देना है बस। और नेक्स्ट है सी नंबर में, यदि 5 कदम पूरब की दिशा में चली दूरी को +5 से व्यक्त करें तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को किस पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। तो जैसे कि अगर इस टाइप से हम इसे लिखेंगे, और ये हो गया पूरब और इस साइड हो गया पश्चिम, तो हम क्या करेंगे, बीच में 0 है, तो अगर पूरब में चली गई दूरी को हम +5 लिखते हैं, तो पश्चिम में चली गई दूरी को हम क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे लिखना है -5। नेक्स्ट है बैंक खाते में 500 रुपये जमा करना। तो इसमें क्या कर रहा है, जमा करना है। निकालना रहता तो हम लिखते हैं -500, लेकिन इनमें क्या कर रहा है, जमा करना कर रहा है, तो हम लिखेंगे +500।
500। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे आपको संख्या दिया गया है -1 + 5 -4 + 7 -8। तो इसे जो है हमें एक संख्या रेखा बनाकर बस उन्हें दिखा देना कि -1 कहाँ पे आता है, 5 कहाँ पे आता है। तो हमें इस टाइप से संख्या रेखा यहाँ बना लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना ली हूँ, यहाँ -1 है, यहाँ पे हम 0 डाले हैं, शून्य डाले हैं, और यहाँ 1 2, यहाँ भी 1 2। ये 1 2 प्लस में, यानी ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आई होप आपको धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमारा -1 को हमें दिखाना है। तो -1 जो है वो शून्य के बाईं ओर स्थित है, यानी कि ये बायां तरफ है और ये दायां है। तो -1 हमारा यहाँ पे, तो बस हमें यहाँ पे ऐसे इस टाइप से कर देना है, ये इंडिकेट हो गया। नेक्स्ट है +5। तो इसमें हमें ढूंढना +5 कहाँ पर। +5 देखिए यहाँ पर है। एक संख्या रेखा हमें बना लेना है, इस साइड भी 5 तक और इस साइड भी 5 तक। चाहे तो आप ये नहीं भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पर लिख सकते हैं इस टाइप से। तो +5 यहाँ पे हमें +5 पे इस टाइप से लगा देना है, और ये आप चाहे तो लिखें या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या लेना है, +5 लेना। तो हम ये 0 के जो है कि दाएं साइड धनात्मक पूर्णांक, तो +5 यहाँ पे हो गया। और नेक्स्ट है -4। तो इस टाइप से हमें संख्या रेखा बना लेना है और -4 देखना है। -4 है यहाँ पर, तो हमें -4 पे कर देना है। और डी नंबर में है +7। तो हम क्या किए हैं, संख्या रेखा बना के यहाँ पे शून्य है और यहाँ भी 7 तक लिखे, इस साइड भी 7 तक लिखे। तो हमें क्या ढूंढना है, +7 लेना है। तो ये तो -7 है और +7 कहाँ है, यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे ऐसे घेरा लगा देना है। और नेक्स्ट है -8 ई नंबर में। तो हम क्या किए हैं, ये एक संख्या रेखा बना के यहाँ पर -8 तक लिखे और यहाँ पर 8 तक। आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये बनाना है। तो -8 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस टाइप से हमें बना देना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। तो ये एक संख्या रेखा बनाया गया है और इन्हीं के आधार पे इनमें जो क्वेश्चन दिए हुए उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो इस रेखा को देखते हुए निम्न बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। ए नंबर में, यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है तो +8 वाला बिंदु कौन सा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे डी है, ये डी है बिंदु डी। तो इसमें क्या करना है, यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है तो बिंदु डी को जो है वो -8 के स्थान पर लिखा गया। तो यहाँ से अगर 0 हम लेंगे, तो 0 लेंगे, तो यहाँ से अगर हम इसको गिनना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है, 8 के स्थान पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -8। ये मैं आपको समझने के लिए बस लिख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, आपको इस टाइप से बनाते वक्त लिखना नहीं, मैं आपको समझने के लिए लिखी हूँ। तो यहाँ पूछ कर रहा क्वेश्चन में, यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है, तो ये -8 है, तो पूछ रहा +8 वाला बिंदु कौन सा है। तो हमें देखना है +8। तो देखिए यहाँ से अगर हम गिनेंगे, ये 0 के दाएं साइड क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। ये हमारा धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा और ये कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या है, शून्य के बाईं ओर स्थित ऋणात्मक पूर्णांक है और शून्य के दाईं ओर स्थित धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर 8 है, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो +8 वाला बिंदु कौन सा हो गया, जे है। तो बस हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जे लिख देना है। और नेक्स्ट है बी नंबर में, बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक। तो बिंदु बी कहाँ पे है, बिंदु बी जो है यहाँ पर है। तो ये शून्य है, शून्य के बाईं ओर क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। ये माइनस वाला है, ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा और ये धनात्मक पूर्णांक। तो बिंदु बी जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो बिंदु बी जो है वो हो जाएगा एक ऋणात्मक पूर्णांक। नेक्स्ट है सी नंबर, बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। तो बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक जो है वो हो जाएगा -6 और +1। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, बिंदु सी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो बिंदु सी के संगत पूर्णांक यहाँ -6 है, ये मैं आपको समझने के लिए लिखी हूँ। और किसका पूछ रहा है, ई का। ई का देखिए 1 है, +1। तो सी का -6 हो गया और ई का +1 हो गया, जो कि मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, -6 और +1। नेक्स्ट है डी नंबर में, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। तो सबसे कम जो है वो है डी का मान। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ डी है और डी का मान जो है वो -8 है, तो इसका मान सबसे कम है। सबसे
क्योंकि इस पे क्या है, इस -8 जो है इस पे ज़्यादा कर्ज है, इसीलिए ये सबसे छोटा हो गया। तो इसीलिए हम लिखे हैं डी का मान सबसे कम है। अगर हम इस टाइप से लिखें, जैसे ले लें -2 और -8, तो ये दोनों तो पूर्णांक है, लेकिन कम जो है ये है, ये 2 बड़ा हो गया और -8 छोटा हो गया, क्योंकि 8 जो है इसके पास ज़्यादा कर्ज है और 2 के पास कम कर्ज है, इसीलिए 2 ये बड़ा है, -8 छोटा है। तो इसीलिए अंकित बिंदुओं में सबसे कम मान जो है वो है डी का। ई नंबर में सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। तो हमें घटते क्रम में लिखने के लिए कह रहा है, घटते क्रम मीन्स होता है बड़ा से छोटा। तो हमें जो लिखना, सबसे पहले जो बड़ा है उसे लिखना है। तो सबसे बड़ा उसमें जे है, फिर आई है, फिर एच, फिर जे, इस टाइप से लिखना है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं जे, तो इसका मान कितना था, +8 था, और इसका मान क्या था, -8 था। तो ये जे जो है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 8 सबसे बड़ा था यहाँ पे। जैसे 8 है, फिर 7 लिखें, फिर 6 लिखें, इस टाइप से। और यहाँ पे डी का मान कितना था, -8 था, और ये जो है क्या है, सबसे छोटा है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा कर्ज है। तो इस टाइप से हमें लिखना है, सबसे बड़ा 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, यानी कि हमें घटाते जाना है। जैसे 8 है, उसके बाद 6, 8, 7, 6, फिर 5, फिर 4, इस टाइप से आपको समझना है। और आपको बनाना जो है, बस बनाने के वक्त आपको बस यही लिखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। तो ये सब संख्या दिया गया है, 3, 7, बी में -5, -7। तो ये सब जो है हमें संख्या रेखा पर दिखाना है कि दायां तरफ कौन है, 3 है या 7 है। तो चलिए इन्हें भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक संख्या रेखा बना ली हूँ। यहाँ 0 है, और 0 के दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक 12 तक लिखे हैं, और 0 के बाईं ओर -12 तक। तो हमें क्या देखना है, यहाँ देखिए 3 और 7। तो हमें देखना 3 और 7 में दाएं तरफ कौन स्थित है। तो 3 जो है कि यहाँ पे है, और 7 यहाँ पे है। तो इन दोनों में दाएं तरफ कौन है। तो देखिए ये 3 जो है ये बाएं तरफ है, और 7 है दाएं तरफ। तो इसीलिए हम ए नंबर का आंसर हो जाएगा 7। और नेक्स्ट है -5, -7। इन दोनों को देखना है कि दाएं तरफ कौन है। तो -5 यहाँ पर है, और -7 यहाँ पर है। तो देखिए अगर आप अपने हाथ से इस टाइप से करके देखेंगे तो -5 जो है वो दायां तरफ है। तो इसीलिए बी का आंसर हो जाएगा -5। सी में है, सी में दिया गया है 2, -2। तो 2 हो गया आपको यहाँ पर, और -2 हो गया यहाँ पर। तो 2 जो है दाएं ओर स्थित है। सॉरी, यहाँ मिस्टेक से -2 लिखा गया है, यहाँ बस 2 होगा। और डी नंबर में है यहाँ पे -12, 11। तो -12 और 11 को देखना है। तो -12 जो कि है वो यहाँ पर है, और 11 जो कि है वो यहाँ पर है। तो दाईं ओर कौन स्थित है, 11। तो इसीलिए हम यहाँ डी नंबर में 11 लिखे हैं। और ई नंबर में -5, -8। तो -5 यहाँ पर है, और -8 यहाँ पर है। तो दाईं ओर कौन है, -5, यानी कि हमारे दाएं तरफ -5 है, और बाएं ओर -8 है। तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं, -5। हमारा दाईं तरफ पूछ रहा है। और एफ नंबर में है 1 और 0। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है। तो दाएं तरफ कौन है, 1 है। तो इसीलिए यहाँ पर हम 1 लिखे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए युग्म पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इनमें पूछ रहा है कि इनके बीच का पूर्णांक लिखना है। तो ए नंबर में है 1 और -8। तो सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा बना लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे बना लिए हैं। यहाँ पर हमारा 0 है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हमें 1 और 8 के बीच कर रहा है। तो हमें क्या करना है, 1 और 8 के, सॉरी -8। तो हम ये -8 और यहाँ पे 1 है, इन दोनों को छोड़ के इनके बीच जितना है यहाँ से यहाँ तक हमें लिख देना है। क्या है, -7, -6, -5, -4। तो उस टाइप से हम यहाँ पे लिख दिए हैं, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 यहाँ तक। और नेक्स्ट है बी नंबर में -6 और 6। तो इन दोनों के बीच लिखना है। तो हमें इस टाइप से संख्या रेखा बना लेना है। और यहाँ पे 0 है, तो हम क्या पूछ रहा है, -6 और 6 के बीच। तो -6 यहाँ पर है, और 6 यहाँ पर है। तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, और बाकी इनके अंदर जितना है उसे लिख देंगे। जैसे -5, -4, -3 यहाँ से लेके +5 तक, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर में है -9 और -15। तो देखिए
यहाँ पर हमें क्या है -9 और माइनस में है दोनों, यानी ऋणात्मक में है, तो इसीलिए हम इस साइड नहीं लिए कुछ, डायरेक्ट हम -9 से स्टार्ट किए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगा, इसीलिए। तो आप भी इस टाइप से बना सकते हैं। तो -9 -10 से लेकर -15 तक लिए हैं, तो हमें क्या करना है, इनके बीच का पूर्णांक लिखने के लिए -9 और -15 को छोड़ देना है। जैसे यहाँ -15 को हम छोड़ देंगे और -9 को छोड़ देंगे, तो यहाँ क्या बचा, -14 -13 -12 -11 -10, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यही हो जाएगा, -9 और -15 के बीच का पूर्णांक हो गया -14 -13 -12 -11 -10। डी नंबर में है -30 और -21। तो हमें पहले एक संख्या रेखा बना लेना है। हम 21 से स्टार्ट किए हैं 30 तक, तो यहाँ -21 से -30 तक, तो इनमें भी वैसा ही करेंगे, -30 और -21 को छोड़ देंगे, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यही हो जाएगा -30 और -21 के बीच का पूर्णांक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, ए नंबर का, -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक हो गया -26 -27 -28 -29, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये -25 है और उससे छोटा लिखने बोल रहा, तो ये 26 जो है उनसे क्या है, छोटा है। तो इस टाइप से हमें लिख देना है, क्योंकि 26 छोटा इसलिए है क्योंकि इसके पास जो है ज़्यादा कर्ज है। तो ऋणात्मक पूर्णांक में जो है कि जो संख्या बड़ी होती है वही छोटी होती है, असल में वही छोटी होती है। जैसे ये अगर यहाँ पे माइनस नहीं रहता तो 25 से बड़ी 26 है, लेकिन इनमें अगर माइनस लग गया है तो क्या हो गया है, ये छोटी हो गई है और ये बड़ी हो गई है। तो माइनस में यही होता है, क्योंकि इनके पास जो है वो ज़्यादा कर्ज है। तो ये आपको समझना है इसे अच्छे से। और बी में है -8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -8 से बड़े हो जाएगा -7 -6 -5 -4 -3, 5 पूछ रहा है इसलिए हम 5 लिखे हैं। अगर इसमें प्लस रहता तो क्या होता, -8 से बड़ा -9 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसीलिए ये 7 बड़ा है, क्योंकि -8 के पास ज़्यादा कर्ज है, तो ये छोटा हो गया और इसके पास कम कर्ज है, यानी ये माइनस जो है तो इसके पास ज़्यादा कर्ज हो गया, तो इसीलिए क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। अगर हम कोई भी संख्या ले ले, जैसे हम ले लें -2 -3, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा जो है कि वो 2 है और 3 छोटा है, क्योंकि जितने बड़े संख्या पे माइनस होता है वो उतना ही छोटा होता है। जैसे कि हम ले लेंगे -99 -8, तो अगर इनमें प्लस रहता तो हम क्या करते, ये बड़ा होता है, लेकिन इनमें माइनस है तो बड़ा -8 हो जाएगा। तो इसे आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। ए नंबर में संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है, ये सत्य होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाई हूँ, तो देखिए शून्य है यहाँ पे और शून्य के बाईं तरफ क्या है, ऋणात्मक, ये बायां है और ये दायां है, तो बाईं ओर ऋणात्मक है, तो इसीलिए हम इनको सत्य लिखे हैं। बी नंबर में संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है, ये असत्य हो जाएगा। जैसे कि ये दायां है और ये बायां है, तो हम दाईं ओर की संख्या जो है वो बड़ी होती है और बाईं ओर की संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो इसमें क्या उलट दिया, संख्या रेखा पे दाहिनी ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है, दाईं ओर की संख्या छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे असत्य लिखे हैं। सी में सबसे छोटा पूर्णांक -1 है, ये भी असत्य होगा। सबसे छोटा पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है डी नंबर का, -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि -28 पूर्णांक जो है वो बड़ा नहीं है, -25 बड़ा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों में क्या होता है, जो पूर्णांक छोटा होता है वही बड़ा होता है। ये -28 है और ये -25 है, तो -25 बड़ा है ना कि -28, क्योंकि इसके पास जो है ज़्यादा कर्ज है। ये माइनस लग गया तो इसके पास ज़्यादा कर्ज होगा, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ पर एक संख्या रेखा खींच लिए हैं, तो यहाँ पे शून्य है, शून्य के दाईं ओर जो है वो धनात्मक पूर्णांक 15 तक लिखे हैं और शून्य के बाईं ओर जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक -15 तक लिखे हैं। तो अब हमें इसका आंसर देना है ए नंबर का। यदि हम -5 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो क्या पूछ रहा है, -5 के बाईं ओर, तो -5 जो है वो कहाँ है, यहाँ पर।
तो -5 के बाईं तरफ, बायां हमारा इस साइड होगा। कितना कदम पूछ रहा है? 5 कदम चले। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5, अगर हम 5 कदम यहाँ से चलेंगे तो हम पहुँच जाएंगे -10 पर। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं -10 पर हम पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट है बी नंबर में, यदि हम +2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो +2 जो है वो है यहाँ पर। तो +2 के हमें दाईं ओर 4 कदम चलना है। तो +2 यहाँ पे है, तो 1 2 3 4। तो अगर दाईं ओर 4 कदम चलेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 6 पर, यानी 6 पे पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए हम लिखे हैं यहाँ पर 6 पर। और नेक्स्ट है सी नंबर में, यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर है तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें चलना चाहिए बाईं दिशा में। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम कहाँ पर हैं? -7 पे, हमें -15 पे पहुंचना है। तो हमें किस साइड चलना होगा? इस साइड चलना होगा, यानी इस तरफ जाना होगा। तो ये कौन है? बायां साइड है। तो इसीलिए हम लिखे हैं बाईं दिशा में। नेक्स्ट है डी नंबर में, यदि हम संख्या रेखा पर -4 पर है तो +3 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? तो +3 पे पहुंचने के लिए हमें दाईं दिशा में चलना चाहिए। जैसे कि हम -4 पे है, तो -4 हमारा कहाँ पे है? यहाँ पर -4 है। तो हमें कहाँ पहुँचना है? +3 पे। तो ये है -4 और +3 जो है यहाँ पर है। तो इधर से हम इस साइड आ रहे हैं, यानी कि हम दाईं ओर आ रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पे? दाईं दिशा में हमें चलना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पानी के जमाव बिंदु को 0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस से दर्शाया जाता है। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो हम उसे -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। अगर हमें कम कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे? माइनस। तो इसी आधार पे हमें इसका आंसर देना है। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस कम है, यहाँ पे कम पूछ रहा है, कम हो तो उसे कैसे लिखेंगे? तो अगर कम है तो हम क्या लिखेंगे? -7 डिग्री सेल्सियस हम लिखेंगे। ये जो है गोल ऐसा, इसे हम डिग्री बोलते हैं। -7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पर -7 डिग्री सेल्सियस लिखी हूँ, क्योंकि यहाँ पे कम कर रहा है इसीलिए। नेक्स्ट बी नंबर में है, प्रत्येक युग्मों में कम तापमान पर गोला लगाइए। तो इन दोनों में देखना है कम कौन है। तो इन दोनों में कम जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 26 बड़ा है और 20 छोटा है। तो कम ये होगा, इनमें हमें गोला लगा देना है। बी में है 0 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में जो है -4 डिग्री सेल्सियस वो कम है, यानी कि कम है, क्योंकि 0 जो है 0 से भी छोटा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। -4 डिग्री क्या, इसमें माइनस लगा हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गया। और सी में है -3 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में कम कौन है? तो अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांक, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तो जो ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो ये छोटा हो गया, क्योंकि इसके पास ज़्यादा कर्ज है, इसके पास कम कर्ज है। ये माइनस का निशान जो है, तो इसे अगर हम कर्ज मान के चले तो इसके पास ज़्यादा कर्ज, इसके पास कम कर्ज। तो जिसके पास ज़्यादा कर्ज है वो क्या है? छोटा है। डी में -8 डिग्री सेल्सियस या -12 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में छोटा कौन है? तो इन दोनों में छोटा हो गया -12 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 2 ऋणात्मक पूर्णांक में जो बड़ा है, बड़ा ये है, तो यही छोटा होगा। और दोनों में माइनस लगा रहा है तब। अगर इन दोनों में माइनस नहीं रहता तो क्या होता? छोटा 8 होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ तो 12 छोटा हो गया। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा 4.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।